हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मार्क शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के फर्स्ट बुक के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और ये सभी टॉपिक्स मैंने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और मैं गारंटी से कहता हूँ, यदि आप इन सभी प्रश्नों को एक एक करके सोल्व कर लेते हैं तो आपको जो आपकी फर्स्ट बुक है उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ कर आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मैथमेटिक्स की फर्स्ट बुक है उसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कोमा बी सच डैट ए इज ग्रेटर देन लेस देन बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो ये क्वेश्चन वर्ष 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में आर बराबर P1, P2 सच डैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो ये हमें एक समुच्चय दे रखा है, एक सेट दे रखा है, और इसमें दिया है कि P1, P2 सच डैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आपको पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छी तरह तैयार कर लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच डैट आर संबंधित है। आर ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है, जहाँ एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो ये जो हमें फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसका जो महत्तम पूर्णांक फलन है वो दे रखा है हमें एफ सच डैट आर और बिलोंग्स टू आर, ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। इसके लिए हमें एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो ये तो क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं इस पर डबल स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच डैट आर परिभाषित है आर में ना तो एकेकी है और ना आच्छादक, और जहां एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता दिया था, सॉरी ये मैंने मिस्टेक से दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, जो कि है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n के लिए एफ एन बराबर n+1/2 यदि n विषम है और n/2 जब n सम हो, द्वारा परिभाषित एक फलन f सच डैट n और संबंधित है n से। तो बताइए क्या फलन f एकेकी है या आच्छादी है। तो हमें ये जो फलन दिया हुआ है हमें बताना है कि फलन f एकेकी है या आच्छादी है। तो ये वर्ष 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं इसको ट्रिपल स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाने वाला प्रश्न है और रिपीटेड क्वेश्चन है। और मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स पर बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो सभी प्रश्न हैं मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर के अनसॉल्व पेपर हैं या गैस पेपर हैं उनमें से इन सभी प्रश्नों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स छाँट कर क्वेश्चन छाँट कर इन क्वेश्चनों को अपने हाथ से लिखा है, जो कि वर्ष 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एफ सच डैट 1, 3, 4 ये हमें सेट दे रखा है, एफ संबंधित है यानी एफ परिभाषित है 1, 3, 4 में से 1, 2, 5 में, तथा जी हमें जी सच डैट दे रखा है 1, 2, 5 से परिभाषित है 1, 3 में। तो एफ बराबर 1, 2, 3, 5 और 4, 1 तथा जी बराबर 1, 3, 2, 3,
5,1 द्वारा प्रदत्त है तो हमें GOF ज्ञात करना है। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये वर्ष 2025 में आपके पक्का पूछे जाने वाला प्रश्न है और मैं इस पर 100 मार्क्स अंकित कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाएगा और आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ सच डैट -1,1 परिभाषित है आर में और एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच डैट -1,1 एफ का परिसर, ये संबंधित है एफ के परिसर से, का प्रतिलोम फलन हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मैं ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपरों से लेकर आया हूँ और ये सभी क्वेश्चन NCERT के ही हैं। तो आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लें और मैं गारंटी से कहता हूँ कि यदि आप इन सभी टॉपिक्स को ये फर्स्ट बुक के मैं 70-80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, यदि आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आपके जो फर्स्ट बुक का क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में कोई भी नहीं छूटने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट तो क्वेश्चन की ओर, जो कि है सिद्ध कीजिए कि स्टार सच डैट R इंटू R संबंधित है R और A, B संबंधित है A+4B² द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है। यह हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए ये क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करो। तो ये जो हमें फलन दिए हुए हैं हमें इनके मुख्य मानों को ज्ञात करना है। तो चलिए आप देख लीजिए, ये सभी जो पार्ट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं इन सभी पार्ट्स के मानों को आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपसे 2-2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में जो है आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। हमारा 10वां क्वेश्चन है और 9वां क्वेश्चन में भी हमें इन फलनों के योग को मान ज्ञात करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। तो हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि tan इनवर्स 2y11 प्लस tan इनवर्स 7y24 बराबर tan इनवर्स 1/2, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके वर्ष 2023 और 24 दोनों में लगातार पूछा गया है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 कोस इनवर्स x बराबर कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो 3 कोस इनवर्स x बराबर हमें सिद्ध करना है कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और जहाँ पर हमें दे रखा है कि x बिलोंग्स टू 1/2, 1, जो x है वो संबंधित है 1/2, 1 से। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट है हमारा tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपॉन x, जबकि हमें दे रखा है x बराबर नहीं है 0 को, इसको हमें सरल करना है। और नेक्स्ट 14वां हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a² x - x³ और a³ माइनस 3a(x²), और जबकि दिया हुआ है हमें a इज ग्रेटर देन 0 और माइनस a/√3 इज लेस देन x और x लेस देन a/√3 को सरल करो। तो ये हमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात करो। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इन तीनों क्वेश्चनों में से आपसे एक क्वेश्चन अवश्य ही आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाने वाला प्रश्न है। मैं इस पर ट्रिपल * मार्क्स कर रहा हूँ, ये आपको 100% आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है इनमें से एक क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें तीनों क्वेश्चनों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² और 1 + y²। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये भी वर्ष 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और साथ ही साथ हमें जो 17वां टॉपिक्स क्वेश्चन है वो है दिया हुआ है कि a cos x - b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x को सरल करो। यदि a/b
10x a/b 10x इज ग्रेटर दैन -1। तो ये जो a/b 10x बड़ा है -1 से, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। मैं इसको डबल स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि अब हमारा क्वेश्चन जो है ये आ गया है मैट्रिक्स से संबंधित ऑब्व्यू से। तो यदि x+3 ये हमें ऑब्व्यू दे रखा है, आप देख लीजिए, बराबर ये वाला ऑब्व्यू हमें इसके बराबर दिया है, तो हमें a b c और x y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। यानी x a b c x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जिस प्रकार का ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाने वाला प्रश्न है, और ये आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, ऑब्व्यू दे रखा है हमें a बराबर 2 5 2 35 √3 और 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 और 17। अब ये जो ऑब्व्यू दिया हुआ है हमें इसके लिए ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है? पहला, ऑब्व्यू की कोटि। तो ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है इसकी हमें कोटि ज्ञात करनी है। सेकंड है अवयवों की संख्या, कि इसमें जो अवयव हैं कितने अवयव हैं, अवयवों की संख्या बतानी है। थर्ड, अवयव A13 A21 A33 और A24 और A23 हमें ज्ञात करने हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। तो चलिए, हमने 19 तो क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारे 20 नंबर क्वेश्चन को। तो चलिए, रुकिए, आप कहीं मत जाइए, बस मेरे साथ इन सभी क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए। एक बार इन क्वेश्चनों को यदि आप पूरा कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका जो फर्स्ट बुक है वो उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो चलिए, बीच में हमारा क्वेश्चन है, एक 3 × 4 या फिर बोल सकते हैं इसको 3/4 ऑब्व्यू की रचना कीजिए जिसके अवयव इस प्रकार प्राप्त होते हैं। तो हमें 3/4 ऑब्व्यू की रचना करनी है, जिसमें aij बराबर i + j का होल स्क्वायर अपॉन 2, और सेकंड में हमें ज्ञात करना है aij बराबर i डिवाइडेड बाय j, और थर्ड है aij बराबर i + 2j का स्क्वायर अपॉन 2। तो हमें इसको जो है अच्छी तरह तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन भी वर्ष 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि x + y बराबर हमें ऑब्व्यू दे रखा है 5 0 और 2 9 तथा x - y बराबर हमें ये ऑब्व्यू दे रखा है तब। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमें ऑब्व्यू है और ऑब्व्यू के योग को हमें परिकलित करना है, ज्ञात करना है। तो ऑब्व्यू का योग आपसे आना चाहिए और ऑब्व्यू के गुणनफल। तो ऑब्व्यू का योग और गुणनफल ये दोनों आपसे आने चाहिए। आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये आपको 2-3 मार्क्स अवश्य दिलाकर जाने वाले क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चनों को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा 24 क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर ये हमें ऑब्व्यू दे रखा है तो सिद्ध करो कि f(x) × f(y) बराबर f(x + y) है। इस पर आप 5 स्टार मार्क्स कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का रखा हुआ है और मैं इसको 100% भी और वेरी इंपॉर्टेंट तीनों एक साथ कह रहा हूँ। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला प्रश्न है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है, यदि a बराबर ये ऑब्व्यू हमें दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए ध्यान से, है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि a बराबर हमें ये ऑब्व्यू दे रखा है और i हमें दे रखा है ये, एवं a² बराबर ka - 2i हो तो k का मान हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है, क्वेश्चन है, ये हमें ऑब्व्यू दे रखा है और इसका हमें परिवर्तित ऑब्व्यू ज्ञात करना है, यानी a' हमको ज्ञात करना है। इसको अगर हम a मान लें तो परिवर्त ऑब्व्यू इसके लिए निकालना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है a', ये हमें ऑब्व्यू दे रखा है तथा b बराबर हमें ये दे रखा है, तो a + 2b का डैश, यानी पूरे का डैश हमें
ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डबल स्टार में इसको मार्क्स कर रहा हूँ। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने 28 क्वेश्चनों को देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 29 क्वेश्चन की ओर। हमारा जो 29वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर दे रखा है हमें, ये अवयव एक सममित अवयव है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा 30वां टॉपिक्स है, प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करो। तो ये 2 अवयव मैंने लिखे हैं, इनका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, व्युत्क्रम आपसे पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। यदि ए बराबर हमें ये दिया है, तो दिखाइए कि mod 3a बराबर 27 mod a है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा 32 यानी 32वां क्वेश्चन है, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करो। तो हमें सारणिकों के जो गुणधर्म है उसका प्रयोग करके सिद्ध करना है कि ये जो हमें मोड दे रखा है, सारणिक दे रखा है, ये इस मोड का जो मान है वो 0 के बराबर है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। और सेकंड में हमें सिद्ध करना है कि ये जो सारणिक है ये बराबर है 2 और मोड, ये जो हमें सारणिक दे रखा है। नेक्स्ट हमारा 33वां टॉपिक्स है कि सिद्ध करना है हमें, ये जो हमें सारणिक दे रखा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो हमें 33वें क्वेश्चन में ये जो सारणिक है इसको बराबर सिद्ध करना है 1 + a² + b का स्क्वायर का होल क्यूब के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इनको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में यानी 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो ये जो हमें समीकरण युग्म दिए हुए हैं, ये जो समीकरण निकाय दिए हुए हैं, हमें इनको संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण करना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसमें से आपसे एक समीकरण निकाय अवश्य ही देखने को मिलने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये आपको 4 मार्क्स पक्के दिलाने वाला है, मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का छपने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको क्लास 10th या क्लास 12 से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उन पर वीडियो अवश्य बनाकर दूंगा। और यदि आपको क्लास 12 या क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके उस डाउट को अवश्य सॉल्व करूँगा। और चाहें आप मुझसे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है MR शिक्षा ज्ञान, या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे MR शिक्षा ज्ञान नामक चैनल पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपका 101% सोल्यूशन देंगे। तो चलिए हमारा 35वां टॉपिक्स है, क्वेश्चन है, दर्शाइए कि फलन f(x) बराबर x³ + 3 और ये दे रखा है मैं 1 x³ + 3 यदि x नॉट = 0 हो और 1 यदि x बराबर 0 हो तो x बराबर 0 पर संतत है या नहीं है, ऐसा हमें दर्शाना है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि फलन f(x) बराबर x⁴n बराबर, और जब x बराबर n है पर संतत है, जहाँ n एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और ठीक इसी प्रकार से हमें असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है जब f इस प्रकार परिभाषित हो। तो यानी हमें ये फलन दे रखे हैं, हमें असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है, जबकि ये फलन हमें f जो है इस प्रकार से परिभाषित हो। तो इन दोनों क्वेश्चनों को, इन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x², ये पूरा थीटा की जगह है, यानी ये पूरा कोण है, cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमें ये जो फलन दिए हुए हैं इनका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अवकलन से आपको कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, और अवकलन को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। सिद्ध करो कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) x 0 इज लेस देन x और x इज लेस देन 3 और जब x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। तो हमें महत्तम पूर्णांक फलन को ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। तो ये जो आपके सामने सभी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा इसको जो है ऊपर कर देता हूँ। ये जो सभी क्वेश्चन हैं
ये इन सभी, पहला ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स ये, मैंने ये 6 क्वेश्चन आपके लिए अपकलन यानी dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए लिखे हैं। और ये सभी में से आपसे कम 2 क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाने वाले हैं। तो आप इन सभी 6 क्वेश्चनों को स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको ये 6 क्वेश्चन, मात्र 6 क्वेश्चन ही आपको 4 से 8 मार्क्स अवश्य दिलाएंगे। तो आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा है एक्स के सापेक्ष अपकलन कीजिए। तो एक्स के सापेक्ष हमें अपकलन करना है। ये सभी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह देख लीजिए और इनको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। तो चलिए देख लीजिए आप इनको। एक बार मैं रोक लेता हूँ वीडियो को और आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और हो सके तो आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को लिखते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। हमने 42 क्वेश्चन को देख लिया है, अब हम देखते हैं हम 43 क्वेश्चन को। तो चलिए हमारा 43वां क्वेश्चन ये है। और 43 क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने ये जो सभी क्वेश्चन है, ये बहुत ही मेहनत से अपने हाथों से इन क्वेश्चनों को लिखा है और आप इसको लाइक करें और हो सके तो अपने साथ के पढ़ने वालों जो क्लास 12 में हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। और यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों का वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता दें, मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको करा दूंगा। चलिए हमारा जो 43वां क्वेश्चन है देखते हैं हम। एक्स बराबर हमें दे रखा है अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, यानी ए की पावर हमें दे रखी है साइन इनवर्स टी और ये पूरा के ऊपर है हमें अंडर रूट दे रखा है। ऐसे ही बाई बराबर अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी। तो दर्शाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस वाई अपॉन एक्स होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। फिर हमें द्वितीय कोटि का अपकलज ज्ञात करना है। द्वितीय कोटि का अपकलज से भी आपसे कम 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह तैयार कर लें। पहला ये है, सेकंड ये, थर्ड ये है और फोर्थ ये मैंने आपके 4 पार्ट क्वेश्चन ले रखे हैं, लिखे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा 45 क्वेश्चन है। यदि बाई बराबर ए और ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स है तो सिद्ध करो कि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम इंटू एन इंटू वाई बराबर 0 है। तो इस क्वेश्चन पे आप जितने स्टार लगाएं और जितना इंपॉर्टेंट डालें वो कम ही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का लिखा हुआ है और ये आपको 6 मार्क्स पक्के दिलाने वाला क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47वां। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब आर बराबर हमें दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वृद्धि से संबंधित, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। इन दोनों क्वेश्चनों में से, यानी ये जो 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं 47, 48 और 49, ये तीनों क्वेश्चन ही इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, दर से संबंधित हैं और इसे हमें अपकलज के अनुप्रयोग में से जो है उठाया है मैंने इन सभी क्वेश्चनों को। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह देख लें और ये वेरी इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है और इन 3 ही क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में अवश्य मिलने वाला है। तो ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स आपको दिलाकर जाने वाले हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट 50 नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि है सिद्ध करो कि आर पर एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो वर्धमान और ह्रासमान से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह तैयार कर लें। वर्धमान और ह्रासमान से भी आपसे 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छी तरह तैयार कर लें। 50 और 51। 51 में मैंने 2 पार्ट लिए हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार कर लें। हमारा 52वां क्वेश्चन है बाई वक्र बाई बराबर x-1 और x-2 और जबकि x नॉट इक्वल टू 2 है तो k x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तन ज्ञात करो। तो हमें इसकी x बराबर 10 पर x नॉट इक्वल टू k x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की परिवर्तन ज्ञात करनी है। तो परिवर्तन से संबंधित भी आपसे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, ये 100% आपके बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ है
और ये भी आपको 4 मार्क्स पक्का दिलाने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको भी बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम जल्द ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे 60 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे ये बुक फर्स्ट के, उनके अंतिम क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए, हमारा 53 क्वेश्चन है, x बराबर a कोस क्यू थीटा और y बराबर दे रखा है a साइन क्यू थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अविलंब की प्रवणता ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हमारा जो 54वां क्वेश्चन है वो है हमारा 54वां क्वेश्चन, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x-3 और जबकि x नॉट इक्वल टू 3 को स्पर्श करती हो। तो हमें उस रेखा के समीकरण को ज्ञात करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ है। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। इन दोनों क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन मैंने ये लिए हैं स्पर्श रेखाओं के समीकरण के। इन तीनों क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह तैयार कर लें बस, और कुछ नहीं। आप इन अगर 3 क्वेश्चनों को ही कवर कर लेते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। इन 3 प्रश्नों को हल करने से ही आपको अन्य इस प्रकार के जो सभी क्वेश्चन हैं वो भी आप कर जाएंगे। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 जो है उसको देखते हैं। अवकल का प्रयोग करके दशमलव के 3 स्थानों तक सन्निकटन मान ज्ञात करो। तो ये जो सन्निकटन मान मैंने लिए हैं बस आप इनको ही कवर कर लीजिए। इसके अतिरिक्त आप कोई भी सन्निकटन मान जो है नहीं करेंगे। मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आपसे इन में से ही एक प्रश्न आपको अवश्य मिलने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट हमारा है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाली सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो जो 1% की वृद्धि घन की भुजा में की जा रही है उसके कारण जो उसके आयतन में वृद्धि होती है या फिर परिवर्तन होता है उसके मान को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये प्रतिवर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये इस वर्ष भी आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य देखने को मिलने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक्स है, क्वेश्चन है कि दिए गए फलनों के उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करो। तो ये जो हमें फलन दिए गए हैं, पहला ये है f(x) बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। सेकेंड आपके सामने ये लिखा हुआ है और थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है और फोर्थ क्वेश्चन हमें ये दे रखा है और फिफ्थ क्वेश्चन ये है। तो ये अगर आप इन सभी के उच्चतम और निम्नतम मान को ज्ञात कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उच्चतम तथा निम्नतम मान से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है और आप बोर्ड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को अवश्य करके आने वाले हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। और जो हमारा आज का वीडियो था वो यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे पार्ट 2 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।